आओ बच्चों सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुनी हुई है अनूप की बानी। तो बच्चों आज की कहानी का नाम है लकड़ी छोटी करो। एक राजा था, बहुत विद्वान, और उसे अपने आसपास अपने दरबारियों में सब विद्वान लोगों को उसने जुटा कर रखा था और उनकी हमेशा परीक्षा लेता रहता था ताकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती चले, है ना। जैसे चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हमेशा धार चढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से वो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेता रहता था। तो बच्चों, एक बार की बात है कि राजा अपने दरबार में एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लाके रखा और उसने दरबारियों से कहा कि इस लकड़ी के टुकड़े को छोटा करना है बिना काटे। अब सब लोग अपना दिमाग लगाओ, कैसे छोटा होगा ये। तो हुआ क्या कि सबने कहा, किसी ने कहा कि इसको जमीन में गाड़ दिया जाए, किसी ने कहा काटना नहीं है तो तोड़ दिया जाए इसे। तो कहा कि नहीं, ये नहीं, आप लोग जाइए अपने घर में और खूब इत्मीनान से सोचिए और मुझे एक अच्छा सा उत्तर इसका चाहिए जो सही हो और सबको समझ में आए, सही समझ में आए। भाई सारे विद्वान दरबारी थे, अपने अपने घर गए, लेकिन उनको कोई सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। बेचारे बड़े परेशान हो रहे थे कि अरे राजा से जो सही उत्तर देगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। अब बेचारे इस चक्कर में अपने अपने घर में सो नहीं पा रहे थे। ऐसे ही वहां का एक राजा का मंत्री था जो कि बहुत विद्वान था, लेकिन उस रात वो अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। उसका एक नौजवान बच्चा था, छोटा नौजवान था। तो उसने पूछा कि पापा आप क्यों इतना परेशान हैं, आप आते हैं और बड़े आनंद से क्या सो जाते हैं, क्या राजा ने आज आपको कुछ कहा है। तो उसने कहा कि नहीं, ये सब राजकाज की बात है, तुम क्या करोगे जानकर। तो उसने कहा कि अगर आप आदेश देंगे तो हो सकता है कि मेरे पास उस बात का, उस परेशानी का कोई हल हो। कहे कि बेटा आज दरबार में ऐसी ऐसी एक परिस्थिति आई थी और उस प्रश्न का हम लोग उत्तर खोज रहे हैं। विद्वान का लड़का विद्वान, उसने कहा कि पापा आप सो जाइए इत्मीनान से, कल सुबह दरबार में इस बात का उत्तर मैं दूंगा। मंत्री जी को अपने बच्चे पर भरोसा तो था, लेकिन इतना ज्यादा कि जिस बात के लिए हम पूरे दरबारी ने दिन भर में नहीं उत्तर खोज पाए, और उसके लिए लड़का अचानक ये कह रहा है कि मैं उत्तर दूंगा। उसने कहा कि कल बस मुझे सुबह जल्दी थोड़ा उठा दीजिएगा, मैं आपका उत्तर तैयार कर दूंगा। खैर मंत्री जी सो गए। लड़का सुबह उठा, सुबह उठ के अपने घर से कुछ दूर गया। उसने वहां से लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा लाया, बड़ा सा टुकड़ा लाया और कहा चलिए दरबार को। दरबार चले गए। दरबार लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था। राजा से मंत्री ने कहा कि महाराज आज आपके प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र देने की कोशिश करेगा। राजा ने कहा बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो और एक विद्वान मिल रहा है और मैं ऐसे नवयुवकों का स्वागत करता हूं। तो उन्होंने बुलाया उस बच्चे को और कहा कि बेटे तुम अपने जो भी उत्तर तुमने सोचा है उसे निर्भीक होकर कहो। बस फिर क्या था, उसने उस बड़ी लकड़ी को उठाकर उस लकड़ी के बगल में रख दिया और कहा लीजिए महाराज आपकी लकड़ी छोटी हो गई। राजा भी बहुत बहुत खुश हुआ। उसने कहा हाँ, यही तो मैं चाहता था, यही उत्तर है इसका। तो बच्चों कहानी बस इतनी सी है। उस बच्चे को इनाम मिल गया राजा से, लेकिन इस कहानी की शिक्षा क्या है कि कभी भी किसी के आगे निकलना हो तो तुम उसके रास्ते में अवरोध मत खड़ा करो, तुम उससे बड़े बनने का उपाय खोजो, तुम और ऐसे रास्ते खोजो ताकि तुम्हारी यश कीर्ति उससे ज्यादा हो जाए। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं, है ना, छोटे छोटे उपाय हैं। कहा जाता है कि अगर तुम अपने दुश्मन पैदा करोगे तो वो तुम्हारे भी रास्ते में जब वक्त पड़ेगा तो रोड़े अटकाएंगे। अगर तुम सबके आगे निकलोगे, अपने रास्ते से निकलोगे, अपना रास्ता खुद बनाओगे, तो हर आदमी तुम्हारा अनुसरण करने की कोशिश करेगा। कहा जाता है कि अगर
कोई तुमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे जाने दो। हो सकता है कि वो तीसरी मंजिल पहुंचकर तुम्हारे लिए भी एक सीढ़ी का निर्माण करके ही चढ़ा हो। तो इसलिए कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो किसी का रास्ता रोक के नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद तैयार करके और बेहतर तरीके से। तो आज की कहानी बस इतनी सी, फिर मिलते हैं, है ना? मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते।